मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीनों एरोसेल विंटर स्कूल में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। इस वर्ष विंटर स्कूल का थीम, जैसा मेरे पहले बताया गया, एटमॉस्फेरिक एरोसोल क्लाउड एंड क्लाइमेट साइंस। ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स को एरोसोल क्लाउड क्लाइमेट इंटरेक्शन से संबंधित साइंटिफिक नॉलेज तथा रिसर्च स्किल्स को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस तथा स्विस नेशनल फाउंडेशन के सहयोग से उधमपुर में हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, जो सटीक क्लाइमेट और वेदर फोरकास्ट सुनिश्चित कर सकेगा, एयर क्वालिटी मॉनिटर करेगा और हाई अल्टीट्यूड पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं पर शोध भी करेगा तथा एरोसोल क्लाउड इंटरेक्शन, क्लाउड फॉर्मेशन तथा बारिश में उनके प्रभाव का अध्ययन कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि यह इनिशिएटिव केंद्रित विषयों के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर भी बल देगा और हम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत साइंटिफिक फाउंडेशन आने वाले दिनों में तैयार कर सकेंगे। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर को लगभग 1 महीने से ज्यादा भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, अनेक बेशकीमती जानें हमने गंवाई हैं, अनेक जिलों में क्लाउड बर्स्ट और उसकी वजह से आए फ्लैश फ्लड ने न सिर्फ जीवन को अस्त व्यस्त किया, बल्कि क्लाइमेट की अनिश्चितता ने फोरकास्टिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को अब नए सिरे से देखने और उसके अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता, या मैं कहूँ कि प्रबल आवश्यकता हमारे सामने रखी है। एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। ऐसी स्थिति में एरोसोल पर रिसर्च से जुड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो पोल्यूशन क्लीन एयर पर निरंतर नए रिसर्च स्टडीज के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट अलर्ट्स को भी बेहतर बनाने पर कैसे काम कर सकते हैं। आज वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री रैंकिंग में हम 5वें स्थान पर खड़े हैं। दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी जहर बनती जा रही है और हर वर्ष पूरी दुनिया में 8 मिलियन से ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ऐसी स्थिति में एरोसोल स्रोतों की मॉनिटरिंग और उसके डिटेक्शन के लिए हम परिष्कृत इंस्ट्रूमेंट और मॉडल डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या हम इस पर काम कर पाएंगे। साथ ही दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति को देखते हुए हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव के सटीक अध्ययन पर क्या हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति विशेष रूप से दयालु और करुणा में बनना हो। समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने की शुरुआत कंपैशन और कर्तव्य से ही होती है। इसलिए पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, पर्यावरण संसाधनों के प्रति काइंडनेस दिखाना, ये सबका नैतिक दायित्व है। मैं सभी एक्सपर्ट्स का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुझावों पर भी आने वाले दिनों में आप चर्चा करेंगे, कोई व्यवहारिक रास्ता इसका बनाएंगे और विंटर स्कूल में तय किए गए लक्ष्य के साथ संवाद भी आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस समुद्र मंथन से कुछ ऐसा अमृत निकले जिससे मानवता को राहत हो। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।